बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं हम वाइट बिरयानी मसाले वाली। तो इसके लिए मैंने ये हरी मिर्चें, अदरक का और लहसुन का पेस्ट पहले बना लिया है। और ये मेरे पास 3 प्याज हैं जिसे मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी। तो ये बिरयानी आपको बहुत मज़े की लगने वाली है आज इंशाल्लाह। तो अभी हम ये सारी प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करते हैं और फिर इसे निकाल लेते हैं। और अब हम चढ़ाते हैं गोश्त को। तो ये 1.25 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, हड्डियों के साथ ही है। और इसमें ये डलेगा 1 पाव के करीब दही, और ये डलेगा इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला साबुत, जिसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल है। और ये हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये 3 टेबल स्पून है पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, आधा टीस्पून है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून है हल्दी, 1/4 टीस्पून है अजीनोमोटो, और नमक है हस्बे पसंद जितना आप चाहें। और ये हमारा पेस्ट जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का है। तो हम सबसे पहले साबुत गरम मसाले को उसी घी में डाल देते हैं जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। तो अब हम डाल रहे हैं, हमने इसमें डाल दिया है और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ों को डालना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा ये कितने मज़े की बनती है। और अब ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला नहीं जले और अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसके अंदर गोश्त को भी डाल देते हैं। गोश्त थोड़ा फ्रीज़ हुआ है, लेकिन ये इस तरह जो हमने पानी डाला है तो इससे मसाला भी नहीं जलेगा और गोश्त भी खुल जाएगा। इसी में हम पेस्ट भी डाल देते हैं हरी मिर्चों का, जो हमने अभी पीसा था। तो ये मसाले वाली वाइट बिरयानी बहुत उम्दा बनने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब आप इसमें वो सारा दही भी डाल दीजिए जो हमने अभी आपको दिखाया था। और हमने वो दही भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से, तेज़ आंच के ऊपर, ताकि ये गोश्त भी खुल जाए। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ ताकि ये गोश्त जो है वो खुल जाए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा गोश्त खुल चुका है और थोड़ा भी बाकी है। ये भी इंशाल्लाह भी खुल जाएगा और ये बहुत अच्छा सा इसका कौरमा तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और अभी आप देखिएगा, फिर हमने इसमें जी ये खुल गया है गोश्त। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि ये गोश्त अच्छा सा गल जाए। देखिए मैंने इसमें कुछ 2 लहसुन की डंडियाँ भी डाली हैं और 2 टीस्पून मैंने स्टील के चम्मच डाले हैं। इससे गोश्त जो है वो जल्दी गलता है। तो ये टिप बहुत अच्छी है, आप आज़मा के देख सकते हैं। अब हम इसको रख देते हैं ढक के और इसके गलने का करते हैं इंतज़ार, ताकि ये हमारा गोश्त जो है अच्छा सा गल जाए बिरयानी के लिए। बस इसे मैं ढक के रख देती हूँ। अब ये गोश्त गल गया अच्छी तरह से और हमने इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो इसको खुश्क कर लेना है। बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है, थोड़ी ग्रेवी रखनी है, उससे बिरयानी अच्छी बनती है। अब हम ऐसा करते हैं कि चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो ये मैंने चावलों को बॉईल रख दिया है। ये तकरीबन 1.25 किलो चावल हैं और इसमें मैंने सिर्फ नमक और लौंग डाली है और बॉईल हो चुके हैं हमारे चावल। अब हम जो तह में चीज़ें लगाएंगे वो भी आप देख लीजिए। ये ब्राउन प्याज है जो मैंने अभी की थी, और इसके अंदर 8 से 10 जो हैं वो आलू बुखारे हैं, वो मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दी हैं। और बाकी चीज़ें भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं अभी। ये 3 टमाटर हैं बारीक कटे हुए और 10 से 12 हरी मिर्चें हैं। इनको कुछ मैंने साबुत रखा है, कुछ काट दिए हैं, वो भी हम इसमें डालते हैं। और 2 मुट्ठी धनिया पुदीना मिक्स है, वो भी हम इसमें डालते हैं। और अब एक बहुत ख़ास चीज़ जिससे इस बिरयानी का जायका बहुत उम्दा होने वाला है, वो है शान का चाट मसाला। ये तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून फुल भर के ना वो इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी,
ताकि सारा मसाला तमाम टमाटर्स वग़ैरह पर लग जाए। अच्छा, ये है आधा पाव दही। इसमें हमने डालना है 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 6 टेबल स्पून केचप। है ना कुछ नई सी रेसिपी आप लोगों के लिए, तो एक दफ़ा मेरे कहने से इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये अभी हम केचप जनाब पूरा निकाल लेते हैं, इसमें से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी डलने वाली है, बताएं वो क्या है? चलें मैं ही बता देती हूँ। अब इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। और जी, ये है फूड कलर। तो मैंने कहा कि चलें साथ ही मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। तो ये जब बिरयानी की तह में हम डालेंगे और जब हम बिरयानी को खाएंगे तो माशाल्लाह से फिर जो इन दोनों चीज़ों का जायका और खुशबू और मज़ा जो आएगा वो बहुत ही शानदार होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो इस तरह से ये मज़ा देगी आपको। तो हम अब स्टार्ट करते हैं जनाब थोड़ी ही देर में। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमने किस तरह से क्या कुछ डाला है, ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए मसालों में। तो ये आपके सामने हैं दोनों चीज़ें। दही में हमने केचप, गरम मसाला और फूड कलर डाला है, और उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना और चाट मसाला। ये है हमारा वो कौरमा जो तैयार हो चुका है। और अब हमने सबसे पहले इसको ही डालना है। इस पर हम डालेंगे टमाटर वाला सारा जो हमने मिक्सचर सा बना दिया है, एक टमाटर, धनिया, पुदीना वगैरह का, वो हम इस पर अच्छी तरह से फैला देंगे, ताकि हम जहाँ से भी इसको लेना चाहें तो हमारे पास तमाम मसाले आ जाएं खाने में ना। अब हम इस पर दही का मिक्सचर भी डाल देंगे जो पेस्ट बन गया है। अब बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आप यकीन करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू है। अब मैं इसके ऊपर सारे चावल डाल देती हूँ। अच्छा जी, आप जब चावल सारे डाल चुके हैं तो 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डालिएगा। इससे थोड़ी चमक आती है और अच्छे चावल पकते हैं। नमक वगैरह तो आप अपने हिसाब से ही रखेंगे, चावलों में भी और कौरमे में भी, क्योंकि नमक का सबका अपना ही अलग जायका होता है। मतलब वो कितना ज़्यादा खाना चाहता है, कोई कम खाना चाहता है, तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब इसे करते हैं दम, और लीजिए ये हो गई बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार हमारी बिरयानी, मसाला वाइट बिरयानी। ये देखिए, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। चलिए इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये है वो मज़ेदार सी हमारी वाइट बीफ मसाला बिरयानी, जिसका एक एक दाना खिला हुआ है और मज़ेदार है, जायकेदार है और खुशबूदार है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।